आत्म दर्शन के विषय में चर्चा हो रही थी। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो यह वास्तविक बात आत्मदर्शन के लिए पहले दृष्टि उत्पन्न करनी पड़ती है। कई वर्ष में नहीं, कई जन्मों के पश्चात भी यह आंख उत्पन्न हो जाए तो समझना कि यह सौदा बहुत सस्ता हुआ। गीता में कहा है, अनेक जन्म समसिद्धि। कई जन्मों में जाकर आत्मा को यह सिद्धि प्राप्त होती है कि ईश्वर का दर्शन कर सके। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, सिर दितियाँ जे प्रभु मिले तामी सस्ता जान। परंतु एक बार नहीं, बार बार सिर देकर भी यदि प्रभु मिल जाए तो समझना कि बहुत बड़ा कोष बहुत सस्ते में मिल गया है। तलाशे यार में जो ठोकरें खाया नहीं करते, वे अपनी मंजिल मकसूद को पाया नहीं करते। परंतु अन्वेषण के पश्चात वह मिलता है अवश्य। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। परंतु कैसे मिलता है वह? मुंडक ऋषि ने बताया, हृदय मनीषा मनसा अभी कलरिप्तो। यह हृदय से, बुद्धि से, मन से प्रकाशित होता है। और फिर आगे चलकर अधिक विस्तार से बताया, सत्येन लभ्यस तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो है शुभ्रोऽयं पश्यन्ते यत यतः क्षीण दोषः। यह है पथ। सत्य से मिलता है वह। परंतु सत्य से मिलता है कहना जितना सुगम है, सत्य को समझना, उसको अपनाना और उस पर आचरण करना तो सरल नहीं। अब रही मुश्किल पड़ी ठाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। नहीं, सत्य को अपनाना सरल नहीं। बहुत कठिनाइयाँ मार्ग में आती हैं, बहुत संकट आते हैं, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है इसके लिए। परंतु तप क्या है, यह समझना भी तो सरल नहीं। प्रायः तप का अर्थ समझा जाता है कि शरीर को कष्ट दिया जाए। कुछ लोग ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठ जाते हैं, समझते हैं कि हम तप कर रहे हैं। कई और लोग सर्दियों की ठिठुराती रातों में हिम जल से नहाना ही तप समझते हैं। कई लोग भुजा ऊपर उठाकर सुखा देते हैं। कई अन्य लोग वृक्ष से उल्टा लटक जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कांटों का बिस्तर बिछाकर उस पर सो जाते हैं। कई लोग लंबे लंबे व्रत रखते हैं। परंतु यह सब कुछ तप तो नहीं है। एक बार मैंने भी 21 दिन व्रत रखा था, केवल जल पीकर निर्वाह करता था। 21 दिन में शरीर का सत्यानाश हो गया। कई मास चिकित्सा करता रहा, तब जाकर ठीक हुआ। परंतु इस प्रकार का व्रत रखना या अन्य प्रकार से शरीर को व्यर्थ कष्ट देते रहना तप तो नहीं है। तप का अर्थ है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न होना कि उसके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट, संकट और आपत्ति को सहन करने के लिए तैयार हो जाए। सहस्रों आपत्तियां और विपत्तियां आएं तो भी पीछे न हटे। लक्ष्य तक पहुंचे बिना एक क्षण के लिए भी शांति से न बैठे। मार्ग में संकटों से भयभीत होकर लक्ष्य तक पहुंचने का विचार ही न छोड़ दे। दुख सुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी सबको सहन करे और हंसता हुआ करे। आत्मा के अन्वेषण में इस प्रकार दुखों को सहना महंगा नहीं, बहुत सस्ता सौदा है। 84 लाख शरीरों से आत्मा मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। यही एक शरीर है जिसमें वह अपने आप को देख सकता है, अपने अंदर उस परम ब्रह्म के दर्शन पाता है और दर्शन पाने के पश्चात उस मुक्ति को पाता है जिसका नाम परम आनंद है। दो मार्ग हैं हमारे समक्ष, या तो उस अनंत आनंद को प्राप्त करें
या पुनः उस 84 लाख के चक्र में फंस जाएं, जिससे बहुत कठिनता के साथ छुटकारा पाकर मनुष्य शरीर में पहुंचे थे। और सुनिए, क्या आपको ज्ञात है कि 84 लाख शरीर, 84 लाख योनियां क्या हैं? इनमें से प्रत्येक शरीर एक एक रोग का अस्पताल है। प्रभु हमें दंड नहीं देता है। खोटे कर्मों के कारण जो मैल आत्मा के ऊपर आ गई है, उसे धोने, परे हटाने का यत्न करता है। प्रत्येक शरीर में आत्मा के रोगों की चिकित्सा होती है। एक एक करके उसके पाप धोए जाते हैं, और जब आत्मा इतना शुद्ध हो जाए कि मनुष्य के शरीर में आने का अधिकार प्राप्त कर ले, तब वह इस शरीर में आता है, इसलिए कि अपनी इच्छा से कर्म करके ऊपर उठ सके या पुनः नीचे गिरे। एक भाई ने प्रश्न पूछा, यह बताइए, ईश्वर ने यह संसार क्यों बनाया? मैंने उत्तर दिया, पहले ये बताइए कि इस शहर में इतने चिकित्सालय क्यों हैं? कोई नेत्रों का, कोई नाक और कान का, कोई एक प्रकार के रोग का, कोई दूसरे प्रकार के रोग का। किस लिए हैं ये? वे सज्जन बोले, इसलिए कि इनमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा की जा सके। मैंने कहा, यह संसार भी ईश्वर ने इसलिए रचा कि विभिन्न रोगों की चिकित्सा हो सके। ये 84 लाख योनियां इस विशाल अस्पताल के 84 लाख वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में अलग अलग रोग की चिकित्सा होती है। कहीं बिच्छू का अस्पताल है, कहीं सर्प का, कहीं गाय का औषधालय है, कहीं भैंस का, कहीं घोड़े का, कहीं गधे का। ये सब चिकित्सालय हैं। इनमें से होकर निकलते हुए आत्मा के पाप कट जाते हैं, और जब बहुत थोड़े रह जाते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है, जिससे आत्मा की केवल चिकित्सा ही नहीं, अपितु शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता की स्वच्छंद वायु में घूम सके। इस शरीर में भी कष्ट और आपत्तियां तो हैं। ऊपर उठने, आगे बढ़ने का यत्न करोगे तो चढ़ाई भी चढ़नी होगी। इस कष्ट को धैर्य के साथ सहन करना। फोड़े का ऑपरेशन हो रहा हो तो चिल्लाना या रोना नहीं, अपितु दुख को सहन करना, यह तप है। परंतु देखो, जब उस प्रीतम प्यारे को मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठती है, तब ये कष्ट कष्ट नहीं रहते। और यह तीव्र इच्छा, मस्तानों जैसा प्यार जब तक जाग न उठे, तब तक प्रेम मूर्ति भगवान मिलता भी नहीं। प्रेम में पागल होकर सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, संपत्ति और विपत्ति सबको एक बराबर समझकर प्रीतम के घर की ओर आगे बढ़ते जाना, यह तप है। ओम शांति।